हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं दोस्तों सीयूटी एग्जाम 2025 के लिए जो भी क्वेश्चन बनते हैं 12th बेस्ड सिलेबस पे या फिर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इकोनॉमिक्स से, कॉमर्स से, वो सारे के सारे कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स और इस वीडियो में हम पहुंच गए हैं अभी यूनिट नंबर 3 है ये, और चैप्टर का नाम है मनी एंड बैंकिंग। इससे जो भी क्वेश्चन आए हैं अभी तक या फिर बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम वेयर इन ट्रेड कैन बी कैरिड आउट थ्रू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड द। तो इसे इस सिस्टम को बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, बार्टर सिस्टम। क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप खुद से भी ट्राई करिए ताकि आपको लंबे समय तक याद रहेगा और क्वेश्चन आपको समझ आएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन थर्ड, मनी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ मनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ मनी। तो इसके फंक्शन में कौन कौन से आएंगे ये आपको बताना है। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वेल, तीनों के तीनों होंगे दोस्तों। ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फंक्शन या विच फंक्शन अलाउज द पेमेंट टू बी डिलेड टिल फ्यूचर डेट। तो ये कौन सा फंक्शन करता है? ठीक है, अलाउड द पेमेंट टू बी डिलेड टिल द फ्यूचर। तो इसका राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, मनी एक्ट्स एज ए कॉमन डिनोमिनेशन टू एक्सप्रेस द एक्सचेंज ऑफ रेशियो ऑफ गुड्स। दिस हैज बीन फैसिलिटेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मनी। ठीक है, ये मनी का कौन सा फंक्शन इसको, ठीक है, इस फीचर को फैसिलिटेट करता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये करता है स्टैंडर्ड मेजर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए फीचर ऑफ द मनी सप्लाई। ठीक है, इनमें से कौन सा मनी सप्लाई का फीचर नहीं है? इट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय पब्लिक, ये है। इट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय बैंक्स, ये इसका फीचर नहीं है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। इट इज स्टॉक एस ए कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये सेकंड वाला इसका फीचर नहीं है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ द मनी। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ द मनी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, ध्यान रखेंगे, M1। M1 इज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ द मनी सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 8, हाई पावर्ड मनी कंसिस्ट ऑफ। हाई पावर्ड मनी कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड कैश रिजर्व विद बैंक। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ए बैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ ए बैंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये आएगा एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट्स। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच मनी आर बैंक्स एबल टू क्रिएट इज डिटरमाइन बाय। ठीक है, तो इसको किससे डिटरमाइन करते हैं? इसका आएगा देखो, इनिशियल डिपॉजिट्स, SLR जो रेट होती है, CRR। ठीक है, तो तीनों होगा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू। द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR। 1/LRR। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ये आ जाएगा। और LR कंसिस्ट ऑफ, LR किसके बराबर होता है? SLR प्लस CRR। तो हम कहेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो 1/SLR प्लस CRR। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12,
रेजिंग reverse repo rate by the central bank is the likely to have the following impact on the demand for goods and services in the economic, ठीक है, इकोनॉमी। तो इसमें जो होता है ध्यान रखेंगे आप, क्या होता है, फॉल। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। रेजिंग रिवर्स रेपो रेट इनकरेज द कमर्शियल बैंक टू पार्ट देयर फंड्स विद सेंट्रल बैंक ऑफ हायर रिटर्न्स, ठीक है। और ध्यान रखेंगे मनी इज डिपॉजिटेड बिकम्स लेस, इट फर्दर रिड्यूस द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो इसलिए क्या होगा, फॉल होगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विद द lowering margin requirements by the central bank the borrowing capacity of the borrowers, ठीक है। तो क्या होगी दोस्तों, जो बोरिंग कैपेसिटी है ये, इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो यह क्या होगी, राइजिस होगी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, हु रेगुलेट्स द मनी सप्लाई इन इंडिया, ठीक है। तो ये कौन है, करता है, ये करता है कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, दिस फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम और टू द पब्लिक, ठीक है। तो ये फंक्शन कौन सा है, इस फंक्शन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, what will be the effect of increase in the repo rate on the money supply, ठीक है। अगर रेपो रेट बढ़ेगी ऑन मनी सप्लाई तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्या होगा दोस्तों, मनी सप्लाई विल डिक्रीज, मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। Question number 17, the ratio of the total deposits that a commercial bank has to keep with the Reserve Bank of India is called, ठीक है। तो उसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। द रेशियो ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स दैट द कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। क्वेश्चन नंबर 18, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द क्रेडिट इन द कंट्री आरबीआई में, ठीक है, कहता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस क्रेडिट इन द कंट्री आरबीआई में, ठीक है, क्या होगा, मे सेल सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ दीज इज नॉट द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, ठीक है, विच इज दीज इज नॉट द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ द जनरल पब्लिक, ठीक है। ये क्या है, फंक्शन नहीं है सेंट्रल बैंक का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बाकी सारे फंक्शन है, करेंसी अथॉरिटी, बैंकर्स बैंक, कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, बैंकिंग फैसिलिटीज टू द पब्लिक, ये इसका फंक्शन में नहीं आता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इश्यूइंग वन करेंसी नोट इन इंडिया, ठीक है। तो ये कौन सी एजेंसी है, इस एजेंसी का नाम है, तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन थर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर 22, डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड क्या आएगा दोस्तों, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक इज ए डिटरमाइंड बाय, ठीक है, इट इज डिटरमाइंड बाय, आप ध्यान रखेंगे, कैश रिजर्व रेशियो CRR, स्टैच्यूरी लिक्विड रेशियो SLR, इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है, सभी आएंगे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विद द बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये है, क्या है दोस्तों, फिस्कल डेफिसिट,
विच इज नॉट कंसर्न विद द बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन फिजिकल डेफिसिट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए क्रेडिट कंट्रोल। तो ये है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स इज ए क्वालिटेटिव सॉरी क्या था, क्वालिटेटिव था, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अभी मैच करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इनको क्या करना है, मैच करना है। पहला है, एक सेकेंड, फंक्शन ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ मनी का क्या आएगा दोस्तों, फंक्शन ऑफ मनी में आएगा लिक्विड एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ वैल्यू, लिक्विडिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ वैल्यू। सेकंड है करेंसी एंड नेट डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, तो इसका आएगा मेजर्स ऑफ द मनी सप्लाई इन द इंडिया, मेजर्स ऑफ द मनी सप्लाई इन इंडिया। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का आएगा फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। क्या है, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। टोटल क्वालिटी ऑफ द मनी क्रिएटेड, ठीक है, इसका आएगा क्वांटिटी ऑफ द डिपॉजिट इनटू 1/LRR। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, मैच द फॉलोइंग 1/LRR। ठीक है, पहला है 1/LRR, क्या है ये, मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर आएगा इसका पहले का, चौथा आएगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट का आएगा दोस्तों कौन सा, ये आएगा डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द लोन ग्रांटेड अगेंस्ट इट। क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन का आएगा क्रिएशन ऑफ डिमांड डिपॉजिट विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई का आएगा ये करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। ठीक है, इसका सेकंड आएगा, तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 28, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट दी हुई है, हमें बताना है ट्रू है, फॉल्स है, वन ट्रू है, सेकंड फॉल्स है। ठीक है, पहला है एनी थिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड हैज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट इज कॉल्ड मनी। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, ट्रू है अपने आप में, ये क्या है, ट्रू है। ए अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट द सर्कुलेटेड एट एनी पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड मनी सप्लाई। दोस्तों ये गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, द मोस्ट कॉमन एंड जनरली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द मॉडर्न इकोनॉमी इज मनी। ठीक है ना, और रिप्रेजेंटेड हैज ए करेंसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ओनली वन। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, मनी ये होगा एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड हैज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट इज कॉल्ड मनी। क्वेश्चन नंबर 29, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कहता है करेंसी इंक्लूड डिपॉजिट ऑफ फॉरेन बैंक, करेंसी इंक्लूड डिपॉजिट ऑफ द फॉरेन बैंक। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट्स अलो यू टू डिपॉजिट टू एंड विथड्रॉ फंड्स इमीडिएटली व्हेनेवर यू वांट ऑन डिमांड इन इफेक्ट। ठीक है, तो इसका पहला वाला तो हो गया, ये तो गलत है। ठीक है, और ये द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कांट बी रिक्वायर एडवांस नोटिस और चार्ज फी ऑफ लेटिंग यू एक्सेस द फंड्स। तो ध्यान रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा डिपॉजिट इज पेबल ऑन डिमांड बाय बैंक। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट इज पेबल ऑन द डिमांड बाय बैंक, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला क्या होगा, गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 30, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म ओनली वन फंक्शन दैट इज ग्रांट लोन एंड एडवांस। दोस्तों गलत हो गया, ये सिर्फ एक फंक्शन नहीं होता, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने आप में
गलत हो गया। बैंक इज ओनली कमर्शियल इन नेचर विच, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया दोस्तों, ओनली कमर्शियल नेचर नहीं होते। ठीक है, तो बैंक तो गवर्नमेंट भी होते हैं, हर टाइप के होते हैं। तो हम कहेंगे नाइदर वन और नॉट टू, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एन एंशियंट टाइम पीरियड डिड नॉट यूज मनी फॉर एक्सचेंजिंग कमोडिटीज। दोस्तों ये ठीक है, पुराने टाइम में, ठीक है, तो इसका यूज नहीं करता था, करते थे एक्सचेंज के टाइम पे वस्तुओं का यूज किया जाता था, तो ये अपने आप में ठीक है। बार्टर सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, ये भी दोस्तों ठीक है, गुड्स की जगह गुड्स का एक्सचेंज करना, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कहता है लॉस ऑफ वैल्यू वॉज मेजर डेमेरिट ऑफ बार्टर सिस्टम। दूसरा कहता है देयर वाज ए प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज इन बार्टर सिस्टम। दोस्तों दोनों के दोनों करेक्ट है, स्टोरेज की प्रॉब्लम आती थी वस्तुओं के, और लॉस वैल्यू वाज द मेजर डेमेरिट ऑफ बार्टर सिस्टम। ठीक है, दोनों के दोनों करेक्ट होंगे, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, 33, 35 एक ही टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन सभी के लिए ये रहेंगे, कौन से, जो गिवन दे रखा है असर्शन और रीजन, ऑप्शन 4 हैं, ये हर क्वेश्चन के लिए सेम ऑप्शन रहेंगे। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन, ठीक है, या असर्शन का कौन सा एक्सप्लेनेशन इसका रीजन है, और असर्शन जो मतलब स्टेटमेंट है असर्शन के अंदर वो ट्रू है, फॉल्स है, ठीक है, या वो कि जैसे भी है, आपको इन 4 ऑप्शन में से चूज करना है। अभी फर्स्ट ये 33 क्वेश्चन है। पहला कहता है बार्टर सिस्टम इम्प्लाइज ए डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस विदाउट एनी यूज ऑफ मनी। दोस्तों यही था बार्टर सिस्टम, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, तो ठीक है असर्शन। मनी सप्लाई इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल ऑल द करेंसी हैज वेल हैज अदर लिक्विड इंस्ट्रूमेंट इन एन इकोनॉमी इज गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ये भी ठीक है दोस्तों, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन ये नहीं है, ठीक है, ठीक दोनों है, लेकिन जो आर है असर्शन की क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आप कहोगे ऑप्शन 2 इज करेक्ट, 34 का, सॉरी 33 का। क्वेश्चन नंबर 34, द मनी सप्लाई इज बेस्ड ऑन द स्टॉक कॉन्सेप्ट विच मीन्स इट कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम। ये क्या है दोस्तों, ठीक है अपने आप में। इट डज नॉट इंक्लूड एनी मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक, ये भी ठीक है, लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका भी आंसर कौन सा होगा, इसका भी 2 ही होगा फिर। क्वेश्चन नंबर 35, द सेंट्रल बैंक, ठीक है, 35 और पढ़ते हैं ऐसे ही। द सेंट्रल बैंक आर फाइनेंशियल, ठीक है, द सेंट्रल बैंक आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हु एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड प्रोवाइड लोन फैसिलिटी फॉर द इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। दोस्तों ये पहला क्या हो गया, अपने में फॉल्स हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका एम सिर्फ क्या है, अर्निंग प्रॉफिट ही है। द सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ ए कंट्री, ये ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो पहला गलत है असर्शन और रीजन ट्रू है, तो होगा कौन सा ऑप्शन है ऐसा, और सा ऑप्शन है ऑप्शन 4, ठीक है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 36, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला कहता है बैंक ऑफ इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म ओनली वन फंक्शन, ग्रांट लोन एंड सर्विस। दोस्तों गलत है, एक फंक्शन नहीं होता, बैंक के मल्टीपल फंक्शन होते हैं। स्टेटमेंट 2 है बैंक इज ओनली कमर्शियल इन नेचर इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है, विच वन, ये भी दोस्त है, ओनली कमर्शियल नहीं होता बैंक, ये भी गलत हो गया, तो दोनों की तो बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, स्टेटमेंट 1 है द प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर द मनी इंक्रीजेज विद द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनकम। ये पहला ट्रू है दोस्तों, ठीक है, क्या होता है, द प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी इंक्रीज होगी विद द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनकम।
सेकंड है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स लोन टू द पब्लिक। दोस्तों ये गलत है, ठीक है, रिजर्व बैंक पब्लिक को लोन नहीं देता। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी गलत है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो दोस्तों ये हो गए सारे के सारे वो क्वेश्चन यूनिट 3 के जो आपकी 12th बेस सिलेबस से बनते थे। इस चैप्टर से यूनिट 3 से मनी एंड बैंकिंग से हमने सारे के सारे कवर किए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और आप लगातार देख भी रहे होंगे। नए स्टूडेंट हो तो आप ये तो देखिए, इससे पहले बहुत सारा कंटेंट CUT के लिए हम कॉमर्स का कर चुके हैं। अकाउंटेंसी के पूरे 14 चैप्टर थे वो कवर किए हमने। अब इकोनॉमिक्स के भी खत्म होने वाला है, इसके बाद बिजनेस। ठीक है, आप सारा करिए, जितना भी रीजनिंग मैथ सारा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं। इस बुक का वीडियो सोल्यूशन करवा रहे हैं पूरी बुक का, तो आप इसको लगातार प्रैक्टिस करिए, काफ़ी यूजफुल होंगे क्वेश्चन। और ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपको 80 to 90% सिलेबस रिपीट होता है। अगर सारे क्वेश्चन लगा लेते हो आपको क्वेश्चन जाने पहचाने लगेंगे, आप कर दोगे। ठीक है ना, थैंक यू, बाय बाय। इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट यूनिट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।